प्रधानमंत्री मोदी झंझारपुर आ रहे हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर वो झंझारपुर के बिदेश्वर स्थान के समीप पंचायत प्रतिनिधियों और आमजनों को संबोधित करेंगे। झंझारपुर के जमीन पर वो ज्यों ही पांव रखेंगे, यहाँ आने वाले वो भारत के तीसरे प्रधानमंत्री होंगे। जी हाँ, तीसरे प्रधानमंत्री। इससे पहले भारत के 2 प्रधानमंत्री यहाँ आ चुके हैं, आयोजित सभा को संबोधित कर चुके हैं। कौन कौन प्रधानमंत्री यहाँ आ चुके हैं, कब कब आ चुके हैं, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं मलय, सत्य संघर्ष को लेकर फिर से आपके समक्ष हूं। मोदी जी जब आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि झंझारपुर से भारत के प्रधानमंत्री का सीधा कनेक्शन कब हुआ है तो कब कब हुआ है, नहीं हुआ तो क्या प्रधानमंत्री मोदी पहला शख्स हैं जो झंझारपुर आ रहे हैं? यह सवाल यहाँ के माहौल में तैरना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं तो फिर कौन कौन से प्रधानमंत्री झंझारपुर की धरती पर कदम रख चुके हैं, यह जिज्ञासा भी उतना ही जायज है। दरअसल मोदी जी से पहले झंझारपुर में 2 प्रधानमंत्री आ चुके हैं। दोनों ही प्रधानमंत्री रहते हुए चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। भारत और उस समय में देश दुनिया में बड़े कद के नेता राजीव गांधी झंझारपुर आ चुके हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। कांग्रेस के नेता राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए झंझारपुर आ चुके हैं। वो झंझारपुर स्टेडियम परिसर में आए थे, चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1989 ईस्वी के लोकसभा चुनाव और 1991 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी 2 बार झंझारपुर आ चुके हैं, जिसमें 1989 वाले चुनावी सभा में वो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिसका गवाह मैं भी बना था। एक अन्य समाजवादी चिंतक चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री रहते झंझारपुर आ चुके हैं। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। वो जनता दल एस के नेता थे। 1991 में झंझारपुर स्टेडियम में ही उनका भी चुनावी सभा था, जिसमें वो आए थे। इधर प्रधानमंत्री मोदी 26 मई 2014 में देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। अनवरत 11वें वर्ष प्रधानमंत्री हैं, वो आ रहे हैं, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। हम उन्हें भी देखेंगे। उम्मीद है झंझारपुर के विकास की गाथा लिखी जाएगी। तीसरे प्रधानमंत्री का झंझारपुर आना एक सुखद पहल है, सुखद स्थिति है। इसी तरह की खबरों को लेकर फिर मिलते हैं किसी और अंक में। तब तक अपना विचार लिंक में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि मैं आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा विषयों को लेकर आता रहूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।